आइए दोस्त आइए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास 10th का जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर है, उसका जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे, ठीक है, और याद करेंगे, ठीक है। आइए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, ठीक है। तो देखिए, वियना सम्मेलन का मेजबानी मेटरनिक ने किया था, ठीक है। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? तो लौसाने के संधि के द्वारा जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था। अमेरिका में न्यू डील की किसने लागू किया था? तो अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया था। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। जर्मनी का दार्शनिक था, ठीक है। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। सिकंदर यूनान का निवासी था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। कोसूत का संबंध किस देश से है? तो कोसूत का संबंध हंगरी से है, ठीक है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ठीक है। अब बूर्बो वंश होगा, क्या हो जाएगा आंसर? बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई थी, ठीक है। बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सेनापति के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए कितना वाली पूछा हुआ है, 2023, 2022, 2020। गैरिबाल्डी वाला तो कितना वाली पूछा हुआ है, ठीक है, नाविक हो जाएगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालबेरिन क्या थी? तो जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौ की नीति कौन अपनाया था? तो बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो यूनान हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? यूनान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 में किया गया था, ठीक है। आइए हम लोग अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ऐतिहासिक द्वंद्वांत की व्याख्या किसने किया था? तो हीगेल हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? हीगेल। हीगेल आंसर हो जाएगा, हीगेल। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच। सेडन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सेडन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, ठीक है। सेडन का युद्ध अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश को हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, कहा जाएगा आंसर? ऑस्ट्रिया। यहाँ है, ऑस्ट्रिया हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑस्ट्रिया आंसर हो जाएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने कुचल दिया था पोलैंड के विद्रोह को, ठीक है। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच
कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडन का युद्ध। सेडन का युद्ध हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडन के युद्ध से। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। वियना कांग्रेस हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो हो जाएगा आपका आंसर बिस्मार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? बिस्मार्क हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ठीक है, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। 1870 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इटली के एकीकरण में मैनुएल गैरिबाल्डी का, उनका भी मैं सभी का योगदान था। रॉबर्ट वन कहाँ का था? तो रॉबर्ट वन ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आई जो जितना हम सवाल बताए हैं महत्वपूर्ण सवाल है, इसी में से आपके एग्जाम में आएगा और आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मेरा चैनल का नाम है राज क्लासेस 2.2। वहाँ जा कर के आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।